अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका आशा के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब। धूप बहुत तेज़ है, काम तो करना ही है। हम लोग का रूटीन तो रुकने वाला नहीं है। 11:30 बज रहे हैं। अपना डेली का रूटीन, हाउसवाइफ का डेली का रूटीन तो यही रहता है। बस सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भेज दिया था। लंच वगैरह नहीं ले जाने की झंझट है क्योंकि पेपर चल रहे हैं। इन कपड़ों की बात हम कर रहे थे, कितने सारे कपड़े थे जो 2 घंटे में ही सूख गए। और बिस्तर की हालत तो ख़राब रहती है, जब बच्चे चले जाते हैं तब सुधरने का टाइम आता है। तो इस साइड की बेडशीट जो थी मशीन में भी हमने डाली है और अभी बस ये सब अभी साफ़ करेंगे। पहले बेडशीट उधर की बिछा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये बिस्तर आपको कलरफुल लग रहा होगा क्योंकि ये मतलब जब कपड़े वगैरह जैसे बच जाते थे, पहले का बहुत टाइम पहले का बिस्तर है मेरे पास और इसी वजह से इसको यूज़ किया करते हैं। कॉटन का रहता है ना, इस पर गर्मी मतलब कम लगती है। इससे फॉर्म के जो गद्दे होते हैं ना उस पर गर्म लगती है। इस तरह का पतला बिस्तर बिछा दो तो कम गर्म हट रहती है। इसी वजह से ये अच्छा है। बेडशीट हमने लगा ली है, थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है तो उस साइड हमने इसे छोड़ दिया है। और ये कॉटन की रहती है ना तो कम लेंथ में आती है। सिल्क वाली रहती है तो वो डबल से ट्रिपल बेड की भी रहती हैं। तो चलिए इस साइड का भी चुटकियों में साफ़ करते हैं। रहा चुटकियों में काम हो गया। और सबसे बड़ा मतलब काम यही रहता है डेली का, रूम क्लीन करना और मतलब बेडशीट चेंज करना, पिलो कवर सही करना, बस यही रहता है। हमें तो बहुत बड़ी हेडेक रहती है। जब रूम क्लीन होते हैं तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, मतलब सुकून मिलता है कि कुछ भी मतलब कहीं भी जा सकते हो। वैसे रूम गंदा रहता है तो सोचते रहता है अरे घर तो गंदा है, निकलने का भी मन नहीं होता। मतलब कहीं तैयारी करो, सोचो रूम पहले क्लीन होना चाहिए। तो चलिए फिर साफ़ हो गया, हमारा भी काम डन हो गया है। और आज हमने खाने में बनाई है कद्दू वाली दाल। जी हाँ, कद्दू चने की दाल की रेसिपी फिर कभी देंगे। आज मतलब याद ही नहीं रहा क्योंकि बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग में थे तो इसी वजह से याद नहीं रहा। तो अब इंशाल्लाह कभी किसी टाइम मतलब किसी दिन दे देंगे। ये फिर कपड़े इतने सारे हैं, उनको फोल्ड करते हैं। कपड़े हमारे फ़ोल्ड हो चुके हैं आप लोगों के सामने। मतलब स्पीड पे वीडियो लगाई थी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और यहाँ पे सबके अलग अलग रखते हैं, फिर बाद में सबकी अलमारी में सेट करते हैं। तो ये हमारा रूटीन एक छोटा सा हो गया। तो चलिए फिर आगे का शेयर। और यहाँ पे बच्चों के बैग धुल दिए थे ना तो कॉपियाँ इस तरह से पड़ी हैं उलझी, तो इनको भी थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये देखिए सब नीचे पड़ी हुई हैं। अब बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, कुछ ख़राब मतलब रद्दी वाली होगी, मतलब अब उनका कोई यूज़ नहीं है तो उनको भी निकाल के अलग कर देंगे। बस हम हाउसवाइफ का यही डेली, हम औरतों का, गांव वाली जैसे शहर वाली कोई भी, सबका यही रूटीन रहता है। अब बच्चे आ जाओ उनसे पूछें इसमें से कौन सी निकालने वाली है, कौन रखने वाली, या किसी को मतलब देने वाली, हेल्प करने वाली। तो हम तो बोलते हैं बच्चों को कि अगर नहीं पढ़ने वाली तो किसी को दे दो, मतलब कोई और बच्चा इन किताबों से पढ़ सके। तो जब आ जाते हैं, बस 1 ही घंटा बचा उन लोग के आने में इंशाल्लाह, तो फिर उसके बाद ये ला सेटअप करते हैं। और जिस वाली रूम की, दूसरे रूम की हमको थोड़ी सी क्लीनिंग और थोड़ा सा सेटअप चेंज करना है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे आगे भी। सेटिंग चेंज होने जा रही है। सोचा था यहाँ पे बिस्तर बिछे हुए थे बच्चों के लिए, ज़मीन में ऐसे लेटते थे कभी कतार, दोपहर के टाइम ज़्यादा था। अब यहाँ पे सोफ़ा, यहाँ पे बहुत गंदा हो गया इस साइड, मतलब हवा चलती है ना सामने की तो जो कुछ होता है कचरा, ये देखिए झाड़ू या इतनी लगाओ फिर हवा के ज़रिए से आंधी एक बार चल जाए तो फ़ौरन के फ़ौरन वो पीछे सारा कचरा चला जाता है और फिर बनता है। इस टाइप का डस्ट पूरे में बना हुआ है तो बहुत गंदा है। आपको हम ये रियलिटी दिखा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये सोफ़े निकाल के वहाँ सोच रहे रख दें, क्योंकि जब ये हवा चलती ना सामने से तो ये इधर ही आता सारा। अब वहाँ पे रख देंगे तो थोड़ा सा कवर हो जाएगा, जैसे आंधी चली फ़ौरन डोर क्लोज़ कर दिया। तो बस यही करने जा रहे थे। तो ये तीनों
गांधी जी के बंदर बैठे हैं यहाँ पे। अब इन्हीं लोगों से काम करवाएंगे सोफ़ा उठाने का। तो बच्चे आप लोग रेडी हैं? रेडी है? रेडी है? ए रेडी रेडी है ना? तो चलिए फिर हम लोग करते हैं चुटकियों में काम तमाम। फिर आपसे मिलते हैं जब सेटिंग पूरी हो जाएगी तब। एक तमाचा मारने मन कर रहा है तो मैं मारने का, तुम सोती नहीं दिन में। तो चलिए फिर हम लोग काम फिनिश करने के बाद आपको मिलते हैं। सेटिंग चेंज बता दिया, पहले से अपडेट दे दी, इस तरह करेंगे। और मैट बहुत गंदी होगी, इसको झाड़ू पोछा लगाना। यहाँ पे जो बिस्तर थे उसके पीछे भी यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो होता है बहुत सारा धूल जम गया है बिस्तरों की वजह से, झाड़ू पीछे से नहीं लग पाते थे इस साइड से। तो सब निकाल के A to Z क्लीन करके, और फ्रीज के पीछे भी बहुत गंदा हो गया है। जब से मैट पड़ी ना कि फ्रीज के पीछे बच्चे ही साफ़ कर सकते हैं, तो ये देखिए इतना गंदा हो गया है। सबके घरों में गंदगी होती है, ऐसा कुछ अजूबा नहीं, नया नहीं है। बस हाँ ये दिखाते हैं अपनी ऑडियंस को, भाई अपडेट तो देनी है। और साफ़ करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मतलब सेटिंग चेंज हो चुकी है, रूम क्लीन हो चुका है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, दो बहुत बड़े बड़े मेहमान आए हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं। मोटू और पतलू हमारे घर आए हुए हैं। हमारे घर आ गए हैं मोटू पतलू, टीवी से निकल के। बच्चों के फेवरेट ये होते हैं, मतलब एक्टर ही समझ लीजिए, कोई भी समझ लीजिए। मोटू पतलू का कैरेक्टर बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बड़ा सा सोफ़ा यहाँ सामने पड़ा हुआ था तो उसको हमने कर दिया है। और ये क्योंकि यहाँ पे फ़ैन के नीचे, जस्ट फ़ैन के नीचे है, यहाँ पे बिस्तर लगे हुए थे। तो पहले यहाँ पे ज़मीन में बिस्तर लगाते थे, जिसकी वजह से ज़मीन तो ठीक थी, मतलब ज़मीन में बिस्तर लगाते थे, मगर वहाँ पे भी ये था कि गर्म होती, इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो यहाँ पे हम सोचा कि सोफ़ा रख देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे कोई बैठेगा तो हवा लगेगी। अभी फ़िलहाल गर्मियों के लिए सेटिंग है, और बाकी तो फ्रीज वगैरह तो जैसी है वैसे। और यहाँ पे एक छोटी सी गठरी बंदी रखी, बहुत क्यूट सी जो ये मॉल की होती है ना पैकेट, वही वाली हो। यहाँ पे प्रेस के कपड़े इनको अलमारी में रखने हैं। और ये फ्रीज़ वगैरह जो भी थी बस क्लीन किया, साफ़ किया। इधर दस्तरखान है, मेज पे लगा हुआ है। और ये विंडो इसलिए खोल दी है क्योंकि यहाँ से जो कंप्रेसर होता है ना, फ्रीज़ का कंप्रेसर, उसकी गर्मी ज़रूर निकलना चाहिए। इस रूम में अगर लॉक हो तो आप भी थोड़ा सा एहतियात बरतें, मतलब इससे हादसे, बहुत बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। आजकल की गर्मी जो टेम्परेचर है ना, उसमें रूम में फ्रीज़ कतई ना बंद रखें। वैसे बहुत नुकसानात हैं, मतलब जिस्मानी भी और वैसे माली तरफ, मतलब बहुत बड़े हादसे हो चुके हैं, हम क्या आप लफ्ज़ों में बताएं। तो आप ज़रूर ख्याल रखिए। तो इस तरह से हमने विंडो ओपन कर दी, गर्दा धूल आएगा, साफ़ कर सकते हैं भाई, जान और माल हिफाजत में रहे बस। तो यहाँ पे पूरा अच्छा खासा स्पेस हो गया है। वो दो कुर्सी वहाँ पे इसलिए रख दी है कि यहाँ पे बीच में ख़राब लग रहा था, और यहाँ पे नमाज़ पढ़ना है, खाना खाना है, या कोई दिन में लेटना चाहे तो लेट सकता है। इसी वजह से दो वाली चेयर वहाँ पे। और ये सोफ़ा मेरे चचा ने दिया था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और मेरे बहुत मतलब प्यारा है, इसको हम कवर हटा के आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना प्यारा उस टाइम की, ये मतलब जो ये डिज़ाइन होती ना, अब बहुत महंगे बनते हैं, और 15 साल मतलब पहले का ये सब है। और इस तरह से कपड़े जो होते थे, शैनील का आता था ऊपर से डिज़ाइन, तो अभी तक कपड़ा इतना अच्छा था, कितने साल से कपड़ा उसी तरह से, कलर में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही है। तो बहुत प्यारा सोफ़ा उन्होंने दिया। डिज़ाइन हम आपको पूरी दिखाते हैं। इस तरह से पूरी नक्काशी की हुई है लकड़ी के ऊपर ही, जैसे होती नहीं है कटिंग, वही। वरना आजकल तो बहुत हाई फाई बनते हैं, बहुत खूबसूरत बनते हैं, अच्छे बनते हैं, मगर पैसा लगता है। ये मोहब्बत की, मतलब उनकी, मतलब प्यार से दी हुई चीज़ें उनके हाथों से। और ये देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई है माशाल्लाह से। और वो दुनिया में नहीं है अब इस टाइम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और ये देखिए बहुत प्यारा सोफ़ा है, जो देखता है वो तारीफ़ करता है। तो हमने सोचा अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं, तो इसको भी सही कर लेंगे। और फिर चलते हैं, फिर व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पर छोटी मोटी चीज़ों से अपने घर को साफ़ रख सकते हैं, और हर चीज़ का ध्यान भी रख सकते हैं, अपनी केयर खुद कर सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, फ्रीज़ इस टाइम आप फ्रीज़ का जो कंप्रेसर, और फ्रीज़ की जो मतलब दूरी बना के रखिए दीवारों से, पीछे से भी, साइडों से भी, चाहे जितना मतलब कम स्पेस हो, ठंडक में आप जिस तरह से रखना चाहे रख सकते हैं, मगर इतनी स्पेस तो होनी चाहिए कम से कम, पीछे से भी। ये बहुत नुकसान करता है, मतलब आजकल तो न्यूज़ में भी इसमें दिखा रही कितनी फ्रीज़ें अभी स्टार्टिंग में गर्मी में ही ब्लास्ट हो चुका है। कंप्रेसर बहुत मतलब उस पर रहता है ना, गर्म हो जाता है।
तो चलिए अभी छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मोटू पतलू को बाय बाय कर दीजिए बाय बाय कर दीजिए।